वेलकम बैक टू निर्वाणा अकेडमी। आज हम आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसके साथ में रक्षा एवं प्रतिरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, इन 5 टॉपिक्स को देखेंगे। एंड यहाँ से आपको अपने बीपीएससी 72 बीपीएससी में 5 से 7 सवाल डायरेक्ट यहाँ से मिलेंगे। हर बार यही पैटर्न रहता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को ट्रिक्स से जो है अवार्ड्स, सारे अवार्ड्स याद कराए हैं। आई एम होपिंग आपने वो वीडियो देख ली होगी। मैंने इससे पहले 3 बार पीटी क्लियर किया है एंड इट वाज वेरी इजी टू क्लियर पीटी, बिकॉज आपको ट्रिक्स पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक पढ़ना है इस पीटी में, या आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं। तो आई एम होपिंग कि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और ये वीडियो अंत तक भी देखेंगे। सो वी विल सी वन बाय वन कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। सबसे पहली चीज़ जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है वो है अप्रैल 2026 में विदेशी मुद्रा का भंडार कितना है। तो 703.3 करोड़ है। ये आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं भी याद रहता है तो भी कोई बहुत नुकसान नहीं है, बट आई थिंक आपको ये याद होना चाहिए। अगला है अप्रैल 2026 में बेरोजगारी दर 5.2 और शहरी बेरोजगारी दर 6.6 और ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.6 रही है। दैट्स नॉट टू इम्पॉर्टेंट। अप्रैल 2026 में भारत का जीएसटी कलेक्शन 2.43 लाख करोड़ रुपए रहा है। तो 2 फैक्ट आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो है विदेशी मुद्रा भंडार कितना है और इंडिया का जीएसटी कलेक्शन कितना है। अगला हम देखेंगे कि भारत जो है बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है। दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश भारत है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मैंने जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं गोला कर दे रहा हूँ। भारत स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। तमिलनाडु द्वारा सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। इसके साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन मधुबनी से होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखें। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.5 कर दिया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जीडीपी रैंकिंग में भारत छठे स्थान पे है। अमेरिका प्रथम और चीन दूसरे स्थान पे है। वित्त वर्ष 25-26 में भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट हासिल करने में छठा स्थान मिला है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट बट नॉट टू इम्पॉर्टेंट। और आप देख सकते हैं कि हम 6 नंबर में हैं पेटेंट में। बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने वैश्विक ISO 5001 ऊर्जा प्रबंधन प्रमाणन हासिल किया है। अगला है गौतम अडानी। गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। गौतम अडानी का हो गया भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक देश बन गया है। NSO के अनुसार मार्च 2026 में भारत की खुदरा महंगाई 3.4% रही है। तो आप ये देख सकते हैं, सब कॉन्शियस माइंड में रख लो कि खुदरा महंगाई 3.4% थी। अगला इंपॉर्टेंट है कि RBI ने भारत का सुरक्षित डेटा संग्रह उड़ीसा में लॉन्च किया है। व्यापार सूचकांकों के आधार, ये भी इंपॉर्टेंट है कि व्यापार सूचकांकों का आधार वर्ष 2022-23 कर दिया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल FPI लाइसेंस जारी किया है। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए बिना गारंटी ऋण सीमा को बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख कर दिया है। त्रिपुरा बैंक में भारत की पहली पावर्ड ATM वैन लॉन्च की गई है, इंपॉर्टेंट है। गूगल ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक के साझेदारी से लॉन्च किया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का नया आधार वर्ष 2024 हो गया है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जापान को पीछे छोड़ भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अकाशा एयर IATA का हिस्सा बनने वाली 5वीं एयरलाइन है, भारतीय एयरलाइन है। FSS ISO IEC 42001 सर्टिफिकेट पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी बनी है, ठीक है। FSS कंपनी बनी है। फिर डिलाइट इंडिया ने टैक्स प्रज्ञा नामक AI पावर्ड लॉन्च किया है, यू कैन नोट इट। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में PM किसान की 21वीं किस्त जारी हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा द बैंकर द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया। कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा द बैंकर के द्वारा सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया, ये इंपॉर्टेंट है। RBI ने फिनो बैंक को स्माइल फाइनेंस बैंक की मंजूरी दे दी है। IMF ने भारत के UPI को लेन देन की मात्रा में दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेटेंट सिस्टम चुना है। HDFC 25 में भारत में सबसे वैल्यूबल ब्रांड चुना गया है HDFC को। और गोवा 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो इंपॉर्टेंट है मैंने उन पे गोला कर दिया है। जब हम सेकंड और थर्ड रिवीजन करेंगे तो इन गोला वाले ही
पॉइंट्स को करेंगे कि हमारा फटाफट रिवीजन हो जाए। 3 टाइम रिवीजन की श्रृंखला है एंड आई एम होपिंग कि आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। आपको अपना समय देना है यहाँ पे आके, दिन का 1 घंटा। ट्रस्ट मी, आई एम गोइंग टू लाइक मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका 3 बार रिवीजन हो करंट अफेयर का, जिससे कि आप करंट अफेयर में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएँ। अगला है एनवीडिया। $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है एनवीडिया। एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया है, दैट इज़ ऑल्सो क्रूशियल। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मनी रत्ना का दर्जा दिया गया है। किसको? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मनी रत्ना का दर्जा दिया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपका डायरेक्ट बन सकता है कि कौन सा है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, इसको मनी रत्ना का दर्जा दिया गया है। तेलंगाना सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया है। भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 23-24 में बढ़कर 42% हो गई है, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। आरबीआई ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है। केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिला है। भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जेद्दा में सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शन शुरुआत किया है। कहाँ ने? भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जेद्दा में, जो कि सऊदी अरब में है। आरबीआई ने 13 सितंबर 2025 को महान गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के 100वें के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। यूपीआई से प्रतिदिन का ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। जीएसटी 2.0 में ये इंपॉर्टेंट है, स्लैब से याद रखो, 5%, 18% और 40% है। भारत दुनिया का तीसरा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक बन गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है। ठीक है, सेकंड नंबर पे मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। क्या नाम है? राइट बैंक। टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पहला शोरूम खोला है। टेस्ला ने कहाँ पे? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पहला शोरूम खोला है। केंद्र सरकार ने पीएफ खाताधारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता घोषित किया गया है। किसको? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा एसबीआई को। इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे ये। नीतीश कुमार ने 125 यूनिट की बिजली मुफ्त कर दी है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और अभी बिजली की खपत बिहार में 374 मेगावाट करके है शायद पर आदमी। ठीक है, उसके बाद टाटा ग्रुप देश का सबसे बड़ा वैल्यूएबल ब्रांड है। ड्यूल्स भारत की पहली पेड फूड यूनिकॉर्न बनी है। फ्लिपकार्ट आरबीआई ने एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 24-25 दिया है। सरकार ने जिसको मिला है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार मिला है। सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजना 20 करोड़ रुपए कर दी है। भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन ने अपनाने वाला पहला देश बन गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है। रेजर पे ने टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि ट्रेन में पहला एटीएम कहाँ लगा है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। संघाई शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी है। ठीक है, और जसपे 25 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। जसपे 25 में, पुरानी बातें हैं बट यू कैन रिमेंबर इट। अगला है JSW स्टील, दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने वहाँ पे इन पे गोला कर दिया है। ठीक है, तो आपको अगर ये चाहिए तो आपको ये PDF टेलीग्राम पे हमारे मिल जाएगी। अगला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बिकॉज यहाँ सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस होगा जो आपके 72 BPSC के लिए इम्पॉर्टेंट है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से हम टॉपिक्स पढ़ेंगे और उन टॉपिक में जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है उनका मल्टीपल रिवीजन करेंगे। सो दिस इज़ द वे यू कैन ईजिली क्रैक JRF, नॉट यू कैन ईजिली क्रैक द BPSC प्रीलिम्स। ठीक है, BPSC प्रीलिम्स के लिए यही स्ट्रेटजी मेरी पहले से भी रही है जो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। अभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी देखते हैं। भारत की पहली AI और डिजिटल संचालित शाखा कौन सी बन गई है? दिस इज़ टू इम्पॉर्टेंट। कौन सा बना है? असम में हुई है। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली इक्वाडोर ने शुरू की है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि दक्षिण कोरिया में जियोगोसो मंदिर में दुनिया का पहला रोबोट बिच्छू गाबी पेश किया गया है। अमेरिका
ने डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास में ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र बेंगलोर में है। ठीक है। भारत ने पहली निजी रॉकेट विक्रम-1 को तेलंगाना में लॉन्च किया है। भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 को कहाँ पे? तेलंगाना में लॉन्च किया है। ठीक है। फिर उसके बाद है, आपसे पूछ सकते हैं कि भारत का पहला निजी रॉकेट का नाम क्या है, तो इसका नाम भी विक्रम-1 है, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया परिस्थितिकी तंत्र आईआईटी रोपड़ में हुआ है। भारत का पहला पोर्टेबल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, पोर्टेबल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है एम्स दिल्ली में हुआ है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड आप देखेंगे भारत ने दुनिया का सबसे पहला डॉक्टर संचालित एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम आई लिप कनेक्ट लॉन्च किया है। इसे कार्डियो सर्जन डॉक्टर राहुल चंदोला और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक कुमार ने विकसित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहला एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम क्या नाम है? आई लिप कनेक्ट, जो इंडिया ने दुनिया का पहला एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम लॉन्च किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक और साक्ष्य आधारित उपयोग को सक्षम बनाने के लिए सही और बोध प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। आईआईटी खड़गपुर ने एआई संचालित खनन प्रणाली के लिए विक्रम सोढ़ी केंद्र शुभारंभ किया है। एआई संचालित खनन प्रणाली के लिए विक्रम सोढ़ी किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है आईआईटी खड़गपुर। ठीक है। इससे उल्टा सवाल ज़्यादा बन सकता है कि विक्रम सोढ़ी जो है क्या है? ये एक एआई संचालित खनन प्रणाली है। ठीक है। लॉन्च किसने किया है? केंद्र आईआईटी खड़गपुर ने किया है। अगला है मेटा के नए एआई मॉडल म्यूस्पार्क। किसका है म्यूस्पार्क? मेटा का है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर आंध्र प्रदेश के अमरावती में लॉन्च किया जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो क्रूशियल। एआई के क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट में MAI ट्रांसक्राइब 1 नाम का एक नया ट्रांसक्रिप्शन मॉडल पेश हुआ है। समुद्री संरक्षण को बनाए रखने के लिए भवसागर रेफरल सेंटर को गहरे समुद्र के जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया गया है। समुद्री संरक्षण को बनाए रखने के लिए भवसागर रेफरल सेंटर को गहरे समुद्र के जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया गया है। इट इज़ ऑल्सो क्रूशियल। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरे को ट्रैक करने के लिए नई तकनीकी अपनाई है। गूगल ने 55 भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाले एआई मॉडल लॉन्च किया है। कितने भाषाओं में लॉन्च करेगा? 55 भाषाओं में ट्रांसलेट करेगा। जियो देश का पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट लॉन्च करेगा। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि पीपल फर्स्ट क्या है? ये एक एआई प्लेटफॉर्म है। कौन लॉन्च कर रहा है? जियो लॉन्च कर रहा है। बेंगलोर द्वारा स्थित रमन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बिना किसी रुकावट के ठंडे एटम को मापने के लिए RDSNS तकनीक विकसित की है। भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने औषधि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ओपन सोर्स टूल पैथेजनी विकसित किया है। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में विकसित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन कहाँ होगा आपका? ये होगा आपका गांधीनगर में। ठीक है। अगला है आईआईटी पटना ने बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपका जो है बीपीएससी में बन सकता है कि 2-3 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं इसमें कि परम रुद्रा क्या है, पहले सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम रुद्रा है। किसने लॉन्च किया है? आईआईटी पटना ने लॉन्च किया है। ठीक है। और टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंटेल के साथ समझौता किया है। और आईआईटी दिल्ली ने जर्मनी और डेनमार्क के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर दुनिया का पहला एआई लैब असिस्टेंट आलिया विकसित किया है। तो आपको आलिया के बारे में पता होना चाहिए कि ये तो आईआईटी दिल्ली ने जर्मनी और डेनमार्क के साथ मिलकर किया है। ये पहला एआई लैब असिस्टेंट है आलिया। ठीक है। आइला। भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट 1 गीगाहर्ट्ज़ माइक्रो प्रोसेसर का नाम ध्रुवा 64 है। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। CDAC ने विकसित किया है। स्वदेशी है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 64 बिट 1 गीगाहर्ट्ज़ माइक्रो प्रोसेसर है। अगला है, भारत वैज्ञानिक ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से एक 12 साल पुरानी आकाशगंगा अलकनंदा की खोज की है। किससे? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से भारतीय वैज्ञानिकों ने। आकाशगंगा का नाम है अलकनंदा। भारत की पहली वाणिज्यिक और निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम-1 है। कौन सा? वाणिज्यिक और निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम-1 है। हमने देख लिया विक्रम-1 कहाँ से लॉन्च हुआ है। यह आपके तेलंगाना से लॉन्च हुआ है। ठीक है। हमने पहले ऊपर ही कुछ टाइम पहले अभी देखा है यहाँ पे।
ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। हैदराबाद में स्थित स्काईरूट एरोस्कोप ने इसको जो है निर्माण किया है। सिकल सेल रोग उपचार के लिए भारत में पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 0101 को CSIR IGIB संस्था द्वारा विकसित किया गया है। तो सिकल सेल एनीमिया जो होता है उसके लिए क्या उपयोग आया है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया के लिए आपका आया है बिरसा 101। नेक्स्ट है भारत का पहला पूर्ण मोबाइल, ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे आप लोग। हाँ, भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल और AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम इंद्रजाल रेजर है, जिसे ग्रीन रोबोटिक्स ने विकसित किया है। क्या है? AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम इंद्रजाल रेजर है। गूगल ने अपना सबसे पहला AI हार्डवेयर केंद्र ताइवान देश में खोला है। भारत का पहला टेस्ला सेंटर गुरुग्राम में है। भारत ने पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को लॉन्च किया है, जिसे IIT बॉम्बे के पी क्वेस्ट समूह द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। भारत की पहली 3 मेगावाट घंटा क्षमता वाली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा यूनेस्को द्वारा अपनाया गया है। भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन भुवनेश्वर में हुआ है, ठीक है। क्या? एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, और आप लोग इसको याद रखें। ओपन AI का नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च हुआ है। भारत अंटार्कटिका के अपने चौथे अनुसंधान केंद्र मैत्री सेकंड का निर्माण करेगा, जो 2029 या 32 तक पूरा करने का लक्ष्य है। भारत द्वारा AI के लिए IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर दुबई में खोला है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम विक्रम 32 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे इसरो की सेमीकंडक्टर लैब में विकसित किया गया है। सो दीज थिंग्स यू शुड नॉट फॉरगेट। और ऐसी चीज़ों को आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये आपके पेपर में डायरेक्ट आएंगी और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इन चीज़ों से आपके मार्क्स पे पड़ेगा। फिर है, गूगल ने AI इमेजिंग एंडिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश में पहले हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है, ठीक है। अगली पीढ़ी को प्रेरित करने वाला भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने शाइन लॉन्च किया है। तो शाइन किससे है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने लॉन्च किया है, तो मेडिकल से रिलेटेड होगा। भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा का सफल परीक्षण राजस्थान के जयपुर में रामगढ़ बांध पर हुआ है। कौन सा? पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा का सफल परीक्षण। भारत में पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद। भारत का पहला iSTEM, ठीक है, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप का उद्घाटन NIT कालीकट में हुआ है। और भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप IIT पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। सो जब हम अगली रीडिंग करेंगे तो जिस पे हमने इंपॉर्टेंट मार्क किया है सिर्फ हम वही रिवीजन करेंगे और फटाफट रिवीजन हो जाएगा। एक हम इसमें सेगमेंट और देखते हैं, रक्षा और प्रतिरक्षा। आप लोगों को बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाना है। 3 बार रिवीजन कराने की जिम्मेदारी मेरी है, और ट्रस्ट मी 80% करंट अफेयर के क्वेश्चंस मैं आपको फंसा के दूंगा यहीं से ही। रूस में परमाणु सुरक्षा हाइपरसोनिक आर्सेनिक मिसाइल लॉन्च हुई है। कहाँ पे हुई है? रूस ने की है, परमाणु सुरक्षा हाइपरसोनिक आर्सेनिक मिसाइल। भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर क्षमता वाले यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम सूर्यास्त है। इंपॉर्टेंट है कि पहला स्वदेशी 300 किलोमीटर क्षमता वाला यूनिवर्सल रॉकेट है। अगला है, भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किया गया पहला नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल संघमित्रा है। क्या है? नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल। स्क्वाड्रन लीडर सान्या कैटेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो सानिया है इनको कैटे क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है। काल वैरो नामक भारत में पहले ऑटोनोमस लड़ाकू विमान का उत्पादन पुर्तगाल देश ने किया है, काल वैरो। DRDO और IF ने उड़ीसा के तट पर तारा ग्लाइड हथियार की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। चर्चा में रहा सरमत मिसाइल किसका है? रूस का है, ठीक है, क्योंकि रूस के अभी आप देख सकते हैं कि सभी लोगों का मत खराब है रूस को लेके। फिर है, इल्दिरी महान मिसाइल में खुद तुर्की ने लॉन्च किया है। डैम्प उपग्रह चीन द्वारा विकसित किया गया है। दिस कैन बी क्रूशियल। भारत ने एंटी शिप मिसाइल, इसका नाम है NASM-SR, ठीक है, का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया है। तो NASM-SR क्या है? एक एंटी शिप मिसाइल है। भारत दुनिया का रक्षा खर्चा करने वाला 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम INS ध्रुव है। पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम
R-37 मिसाइल रूस द्वारा विकसित की गई है, जिसे भारत खरीद रहा है। ठीक है, R-37 किसकी है? रूस की है। और खरीद कौन रहा है? भारत खरीद रहा है। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन और एडवांस स्टील्थ फ्रीगेट तारागिरी। तारागिरी क्या है? एक एडवांस स्टील्थ फ्रीगेट है। और अरिदमन क्या है? एक पनडुब्बी है। यही इंपॉर्टेंट है। को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। गार्डन रीच लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना का स्वदेशी तकनीकी से निर्मित सर्वेपोत INS संशोधक क्या है? सर्वेपोत है। यही इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, नौसेना को सौंपा गया है। प्रोजेक्ट 17 के तहत 5वीं नीलगिरी श्रेणी स्वदेशी स्टील्थ फ्रीगेट युद्धपोत दूनागिरी भारतीय नौसेना को सौंपा गया। तो दूनागिरी किसके अंडर में आएगा? ये आएगा प्रोजेक्ट 17 के अंडर में। और है क्या? स्वदेशी स्टील्थ फ्रीगेट युद्धपोत है। मेक इन इंडिया पहल के तहत देश में निर्मित लाइट मशीन गन जो है प्रहार की पहली खेप भारतीय सेना को मिली है। ठीक है, लाइट मशीन गन की पहली खेप प्रहार है। ये भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसे ही सवाल बनते हैं पेपर में कि प्रहार क्या है, यही बन जाएगा आपका। भारतीय सेना वायुसेना ने वायु बाढ़ नामक भारत के पहले सेमी कनेक्टेड ड्रोन सिस्टम को विकसित किया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है। भारत के पहले एम्फीबियंस ड्रोन का नाम अवतार है। ठीक है, पहला एम्फीबियंस ड्रोन का नाम क्या है? अवतार है। फिर है भारत वैश्विक हथियार आयात में दूसरे स्थान पर है। DRDO ने ड्रोग पैराशूट विकसित किया है। और इसका यूज़ कहाँ पे होगा? इसका यूज़ होगा गगनयान पे। ठीक है, जब हमारा मानो मिशन जा रहा है तब। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में स्थित पूर्वी नौसेना कमान में मिलन गांव का उद्घाटन किया है। हैमर मिसाइल का निर्माण भारत में करने वाले भारत और फ्रांस के एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तो हैमर मिसाइल भारत का और फ्रांस का है। ठीक है, भारत और फ्रांस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है हैमर मिसाइल में। 6 फरवरी 2026 को भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, डेट है आपकी 6 फरवरी 2026। अगला है भारत ने हवाई खतरों विशेषकर शत्रुतापूर्ण ड्रोन से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र का निर्माण किया है। जनवरी 2026 में DRDO ने 68वां दिवस मनाया। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट ओवरऑल। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण के रूप में भैरव बल सैन्य आधुनिकीकरण के रूप में भैरव बल नामक एक आधुनिक युद्ध बल का गठन किया। उसका नाम क्या है? भैरव बल। राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी 2026 को भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप। तो अब आपको ये याद रखना है कि समुद्र प्रताप क्या है। ये एक पहला स्वदेशी जो है प्रदूषण नियंत्रण पोत है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोवा में राष्ट्र को समर्पित किया है। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 में नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का वर्ष मनाया है। सेना ने क्या बनाया है? नेटवर्किंग एवं डेटा सेंट्रलाइजेशन का वर्ष मनाया 2026 को। DRDO ने 31 दिसंबर 2025 को उड़ीसा तट में 2 स्वदेशी प्रलय मिसाइलों के सैल्वो लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना का इंजन रहित पारंपरिक समुद्र हवाई जहाज INSV कौंडे पोरबंदर में से ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ है। तो भारतीय नौसेना का इंजन रहित पारंपरिक समुद्री जहाज क्या है? INSV कौंडे। DRDO ने 29 दिसंबर को पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR का पहला परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया है। कर्नल प्रतीक रॉय को ऑस्ट्रेलिया में गेट्स गेवल पुरस्कार मिला है। क्या नाम है? कर्नल प्रतीक रॉय को। भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि देगी। भारतीय सेना सीमा सुरक्षा बल में ग्वालियर में ड्रोन दुर्गा स्क्वाड्रन नामक एक अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन किया है। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज महिला ड्रोन संचालन इकाई। मिनटमैन 3 अमेरिका का द्वारा विकसित एक नामक मिसाइल है। रूस ने परमाणु ऊर्जा संचालित पोस्टाइन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किया है। साउथ कोरिया ने ह्यूनियम 5 नामक मिसाइल का अनावरण किया है। तो आप देख सकते हैं कि मिनटमैन अमेरिका का है, पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन रूस का है और ह्यूम जो है वो साउथ कोरिया का है। द्रौपदी मुर्मू ने राफेल से उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। रूस ने न्यूक्लियर पावर वुरेवेस्टेनिक नामक मिसाइल का परीक्षण किया है, रूस ने किया है। ताइवान ने टी-डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है। शत्रु ड्रोन की वास्तविक समय का पता लगाकर उसे नष्ट करने में भारतीय सेना सक्षम रक्षा प्रणाली लेकर आ रही है। ये क्रूशियल है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 13वां स्थापना दिवस मनाया है। अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच का अभ्यास हुआ है। इट्स इंपॉर्टेंट कि अरुणाचल प्रदेश में ही ड्रोन कवच का अभ्यास हुआ है। भारतीय रक्षा इंजीनियरिंग सेवा ने 76वां स्थापना दिवस मनाया है। नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ, ये इंपॉर्टेंट है अगला आपका सवाल कि आपको पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जो है अंद्रोथ कोलकाता में शामिल हुआ है। पनडुब्बी रोधी
युद्धपोत। तो अंद्रुत क्या है? पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में INS अरावली को शामिल किया है। यूक्रेन ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो को परीक्षण किया है। तो यूक्रेन की पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल क्या है? फ्लेमिंगो। संजीव गुराटिया भारतीय वायुसेना में रखरखाव प्रमुख नियुक्त हुए हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत INS उदयगिरी और INS हिमगिरी विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल हुए हैं। 17A में हमने उदयगिरी, हिमगिरी और दूनागिरी 3 चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। ये पुरानी है, दूनागिरी इंपॉर्टेंट है जो कि नई है। यूक्रेन की पहली लंबी दूरी की मिसाइल ऑफ फ्लेमिंगो का परीक्षण हुआ है। यू कैन लुक इट बट इट्स नॉट टू इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगला है ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास ओमान की खाड़ी में किया है। और 20 अगस्त 2025 को अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है उड़ीसा के चांदीपुर में, ठीक है, जिसकी मारक क्षमता इतनी है। तो हमने अभी यहाँ पे रक्षा, हमने विज्ञान और हमने आर्थिक परिदृश्य किया है, और जो भी इंपॉर्टेंट थे हमने मार्क ही किया है अपने सेकंड रीडिंग के लिए। सो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और अगर आप 72 BPSC क्लियर करना चाहते हैं, अगर PT क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना पड़ेगा। आपको अपना अफेक्शन दिखाना होगा, उसके लिए आपको इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना पड़ेगा कि हम आप पे कॉन्टीन्यूस वीडियो लाएँ। हमने एक अवार्ड की वीडियो अपलोड की हुई है, उससे बाहर अवार्ड से एक भी सवाल नहीं आएगा। आप उस अवार्ड की वीडियो में जाएं और उसको मल्टीपल टाइम देखें और रिवाइज करें, ठीक, उसमें ट्रिक्स भी हमने बताई है। और आप इस वीडियो को देखें, अपना जो है सपोर्ट दिखाएं। अगर आप जितना जल्दी सपोर्ट दिखाएंगे उतना ही जल्दी हम आपका पूरा कराएंगे सिलेबस। एंड ट्रस्ट में 3 बार सिलेबस हम कवर कराने वाले हैं कंप्लीट तरीके से, कि कोई भी करंट अफेयर का कोई भी सवाल छूट ना जाए और कोई भी ऐसा फैक्ट ना हो जो आपको याद ना आए, बिकॉज इंपॉर्टेंट को हम मल्टीपल टाइम कराएंगे। तो मिनिमम 3 बार तो आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, आग लगा दो सब्सक्राइबर्स में। सब्सक्राइब करके मैं आप लोगों के लिए सबसे बेटर कंटेंट दे दूंगा कि करंट अफेयर उससे बाहर आएगा ही नहीं। धन्यवाद।